हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। सो गाइस, एक खूबसूरत सी सुबह के साथ एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। सो गाइस, मॉर्निंग के बजे होंगे 8 से 8:30 के समथिंग हो रहा होगा और बहुत सारे काम मैं निपटा चुकी हूँ। बहुत सारे काम मैं अभी करूँगी। तो साफ़ सफाई का काम, नहाना धोना, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। मैं कर रही हूँ यहाँ पे पूजा पाठ और बाकी के काम हम करते रहेंगे। सो गाइस, इसमें तुलसी का पौधा आ गया, देखिए। तो मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना, सबसे पहले मैं बाहर का नज़ारा देखती हूँ। सुबह सुबह का टाइम सूर्य निकलता हुआ और सुबह का जो टाइम होता है वो वैसे ही बहुत प्यारा होता है। तो सबसे पहले मेरी नज़र आसपास जाती है, पेड़ पौधों पे जाती है, जो कि मुझे बड़ा ही सुकून देती है। तो मैंने कहा चलिए आज को भी थोड़ी सी हरियाली दिखाई जाए। तो यहाँ पे फूल खिले हैं गुलाब के और इतने प्यारे हो रखे हैं ना ये। और इसके बाद ये पौधा है, इसकी हमने कटिंग कर दी थी और देखिए इसमें भी फूल निकल चुके हैं। तो मैं रोज़ का काम है, एक एक बार इनको देखती रहती हूँ और बस यही है। ऐसा हो गया है धूप से, कभी धूप आ रही है कभी बारिश आ रही है, अजीब सा मौसम हो रखा है। ये देखिए अभी धूप सी आने लग गई है और कभी बारिश से आने लगी। भर तो नहीं है, देख लेना। नाश्ता करते हैं, उसके बाद आज मुझे थोड़ा सा सिलाई का मेरा जो काम है गाइस, उसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो वो करना है। मैंने कल कटिंग करी थी आलिया कट कुर्ती, जो कि आधी बनी हुई है और आधी अभी बनानी है। तो इसको जो सिलाई वाली वीडियो है, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर दूँगी। जैसे मैंने कुर्ती सिली, उसकी वीडियो देखती हुई अलग कर दूँगी। तो उसको थोड़ा सा जो उसका बैक वाला हिस्सा है वो मुझे कंप्लीट करना है। मेरा कपड़ा कम पड़ गया था, तो मुझे वो कपड़ा पहले मंगाना पड़ेगा, यानी बाजू के लिए कपड़ा कम पड़ गया था, वो मुझे मंगाना पड़ेगा। सिलाई करते हैं और नाश्ता करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आज मेरा थोड़ा मैसी हो रखा है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ नाश्ता करते, तो मैं फटाफट से किचन को समेटती हूँ। हस्बैंड आ चुके हैं। हस्बैंड गए थे राम मंदिर, अयोध्या गए थे ये लोग। तो दीदी की फैमिली और 2-4 फैमिली और थे, तो ये सब जने गए थे अयोध्या राम जी के दर्शन करने के लिए। तो यही लेके गए थे दीदी को और ये लोग पहुँचे रात के 1, 1:30, 2 बजे पहुँचे हैं। इसी वजह से फिर अपना काम करने में लगे थे थोड़ा सा उठ के, तब हमें लेट हो गया। तो गाइस फाइनली ये तो दर्शन करके आ गए हैं राम जी के। तो देखते हैं हमारी बारी कब आएगा। दीदी लोग के वहाँ क्यों? तो ये मेरे लिए वहाँ से चुन्नी लेके आए हैं, बोल रहे वो भी दीदी लोग के वहाँ रह गया। तो ये बस नहा ले और उसके बाद मैं नाश्ता सा कर लूँ और फिर हम करेंगे बाकी। सो गाइस, इसके बाद बस नाश्ता करने की तैयारी है। तो मैं यहाँ पे सभी के लिए लगा रही हूँ। आजकल हम लोग बहुत जने हो चुके हैं, क्योंकि घर से रिया और मम्मी आई हुई हैं। तो हम लोग हो चुके हैं कितने जने, 5 जने हो चुके हैं। तो अच्छा भी लग रहा है और दिन का ना बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है। मेरे पास तो बस घर के काम और अपने छोटे मोटे काम में दिन का ना बिल्कुल पता नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो गई और शाम से रात हो गई। तो फिर यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ नाश्ता। मैंने नाश्ते पे बनाई थी गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और साथ में है दही। चाय तो मैंने मम्मी को सुबह ही पिला ली थी, इसीलिए अभी मैंने चाय नहीं बनाई है। तो एक एक करके यहाँ पे मैं बारी बारी से लगाते रहूँगी और मेरी हेल्प करेगी रिया, वो बाहर प्लेट पे खाना लगाते रहेगी। तो साथ में गाइस नाश्ता करते हैं। आजकल ये लोग आए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और फिर इसके बाद मैंने बताया था मुझे सिलाई का काम करना है, जो कि हो नहीं पा रहा है, पता है टुकड़ों में हो रहा है सारा काम। तो यहाँ पे मैं 2-2 प्लेट करके लगाते रह रही हूँ सभी के लिए। बाहर पे मैंने दरी बिछा रखी है, तो वहीं पे बैठ के हम लोग साथ में करेंगे नाश्ता। तो ये मैं वेट कर रही थी, उन लोगों ने दरी नहीं बिछाई, मैं खाना लेके आते जा रही थी, रखते जा रही थी और यहाँ पे लगा दी है दरी। तो बस कहीं साथ में नाश्ता करते हैं और फिर करेंगे हम बाकी के काम। नाश्ता करने के बाद बहुत सारे बर्तन हो चुके हैं और किचन भी मेरा ना आजकल थोड़ा सा गंदा हो जा रहा है। ज़्यादा दिनों में ऐसे ही होता है ना, तो किचन की सफाई भी करनी है, वो हम किसी दिन बीच में टाइम निकाल के करेंगे। फ़िलहाल तो ये देखिए बर्तन यहाँ पे बहुत सारे हो चुके हैं और मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मेरा किचन इतना गंदा हो रहा है। वैसे इतना गंदा मैं रखती नहीं हूँ कभी, मतलब हाथों हाथ चलता रहता ना। तो आज मैंने कहा चलो
एक साथ ही करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी बर्तन धोने हैं उनको खाली कर दे रही हूँ और फिर उसके बाद बर्तन धोएंगे, किचन की सफाई करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि यार फटाफट काम ख़त्म हो जाए तो फिर मैं अपने लिए काम करूँ। तो मैं सिलाई कर रही हूँ, कमेंट भी आ रहे थे और मैं बीच में लेके आई थी ना कपड़ा, सूट का कपड़ा लेके आई थी, तो उसकी मुझे सिलाई करनी है। मैंने थोड़ी बहुत कर रखी है और थोड़ी बहुत वो पूरी नहीं हो पा रही, पता है कभी कुछ काम निकल आ रहा है, कभी मन नहीं कर रहा है, कभी कुछ, तो इस वजह से पूरा नहीं हो रहा है। बट आज मैं उसे कंप्लीट करने ही मतलब करके ही छोड़ूंगी और फिर उसकी अलग से वीडियो बना के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो भी बर्तन थे ना तो मैंने धीरे धीरे इनको मलना स्टार्ट कर दिया है। तो ये टोकरी है, हमेशा की तरह मैं एक बार इसे भी वॉश कर लेती हूँ। और तो बर्तन थोड़े से ज़्यादा हो रखे थे ना, ज़्यादा लोग थे, तो मैं पहले आधे मल के इनको धो धा के इसमें रख देती हूँ, फिर उसके बाद बाकी के हम मलते रहेंगे। सो गाइस इसके बाद बर्तनों को धो के टोकरी में पानी निकलने के लिए छोड़ दिया था और सिंक को अच्छे से मल के साफ़ कर लिया था और एक कपड़े से अच्छे से पोंछ के सुखा भी लिया था। और इसके बाद गैस बचता है तो गैस को भी मैंने कपड़े से, गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसके चूल्हों को मल के अभी मैंने ऐसे ही रखा है। बर्तनों को हम ना थोड़ी देर में लगाएंगे और इसके बाद फिर यहाँ पे स्लैब रहता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे चीज़ें इधर से उधर हो रखी हैं तो इनको अच्छे से उनकी जगह पे लगा के हटा के सामान को अच्छे से स्लैब को साफ़ कर लूँगी। एक बार मतलब मैं इस तरीके से ऊपर ऊपर मारती हूँ, उसके बाद फिर कपड़े को गीला करके अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद फिर फ्रीज़ के ऊपर भी ना थोड़ी सी धूल हो रखी है। आजकल गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है ना तो विंडो खुली रहती है और अंदर धूल आने लगती है, तो मेरे को बहुत ही धूल सी भी लग रही थी। तो मैंने सुबह भी कपड़ा मारा और फिर मैंने कहा चलिए किसी दिन अच्छे से सफाई भी करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम अब आ रहा है ना थोड़ा बहुत। और इसके बाद फिर नाश्ता करने के बाद दरी को उठा के समेट के तय करके मैंने यहाँ पे रख लिया था। झाड़ू पोछा बहुत सुबह ही हो गया था, फिर मैं एक बार लास्ट में जब होता है ना सारा काम कंप्लीट होने के बाद एक बार झाड़ू में मार लेती हूँ। बाहर ना सुबह ना हवा चल जा रही है और इसकी वजह से ना पता नहीं कहाँ से बाहर ओपन है ना तो कूड़ा आ जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है मैंने कहा चलिए अंदर से लेके आई है तो एक बार यहाँ पे मार लेती हूँ। फिर क्या होता है ये कूड़ा उड़ के ना अंदर सीधे अंदर को आने लगता है। तो यहाँ पे भी फिर मैंने एक एक हाथ झाड़ू मार के साफ़ कर लिया था। इसके बाद ये कपड़े थे, इनको मैं इधर लेके आ गई थी। कुछ कपड़े नीचे डाले हैं, कुछ साइड में डाले हैं। और ये 2 पौधे बचे हुए थे। आजकल गर्मियाँ चल रही है ना तो रोज़ पानी का काम बढ़ चुका है पौधों में। पहले तो एक दिन छोड़ के एक दिन डाल रही थी बट अब रोज़ डालना पड़ रहा है। एक तो इतनी तेज़ धूप लगती है ना यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो अभी मैं डाल देती हूँ। और गाइस सारा समेटना साफ़ सुथरा करने का काम मेरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने सब कुछ समेट लिया है और घर हो रखा है बिल्कुल साफ़ सुथरा। अब जो है काम मेरा रहेगा वो मैं करूँगी, अभी देखती हूँ सिलाई का काम करूँगी। पढ़ रहा है ना इनके पास ये लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं। लाइट चली गई, अच्छे से बैठो ना, कैसे बैठे हो क्या? कब पूछूं कब पूछूं है? रिया दीदी पूछ लेगी तेरे से। मेहंदी लगा रही, अच्छा तो बनाया, ऐसे कर। क्या ये प्रसाद प्रसाद रख लो इसमें। दूध आ चुका है इसमें, मुझे गर्म करना पड़ेगा दूध थोड़ा थोड़ा करके। सो ले कड़ा ये तो आप लेके आए हो ना मेरे लिए, प्यारा यार। अरे इसमें तो लिखा भी हुआ है
दुपट्टा भी अच्छा खासा है, लंबा चौड़ा। कितने का दिया है? इसमें दिख रहा है तो गैस इसके बाद मैंने सोचा था सिलाई करूँगी, फिर उसके बाद हस्बैंड आ गए थे। मैंने बताया था ये लोग अयोध्या गए थे, तो वहाँ से दीदी लोगों को लेके गए थे। मम्मी नहीं जा पाई क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो रही थी, और इस समय तो भैया बहुत ही भीड़ है, बता नहीं सकती इतनी ज़्यादा भीड़ है ना। तो ये हमको भी लेके जाने वाले थे, फिर हमसे कह रहे हैं अच्छा हुआ तुम लोग नहीं आए, अब तुम लोग 2-3 साल वेट करके आना क्योंकि बहुत ही भीड़ है वहाँ पे। तो वहाँ से सामान लेके आए थे, तो चुन्नी लेके आए थे जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ था। बेसन के लड्डू है तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या जी। तो ये गाइस वहाँ का प्रसाद है, और इसमें है बेसन के लड्डू। प्रसाद ले लेना, फोकस नहीं। कौन से मम्मी आप खाओगे? ये खाएगी तो अपने में से दे देना। आप सूजी खाओगे? मेरे में से खा लेना आप। अच्छा वो अच्छा आज तो प्रसाद ही प्रसाद मिल रहा है। तो एक प्रसाद ये लोग लेके आए थे अयोध्या से, फिर हमारे बगल में पूजा थी, भंडारा था, वहाँ से भी प्रसाद आ चुका था, यानी हलवा आया था, तो वही खाया हमने। तो मैंने बताया था ना मंदिर गए थे तो वहाँ से दुपट्टा लेके आए थे, वो मैंने अभी जो वेयर किया था वो वही दुपट्टा था, उसमें जय श्री राम लिखा हुआ था। उसके बाद फिर सिंदूर लेके आए थे, तो सिंदूर बिंदी मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ से लेके आए थे जो कि बांटते हैं। तो दीदी ने सभी को बांटा, मेरे लिए भी सिंदूर लेके आए थे तो मैंने थोड़ा सा लगा भी लिया। और इसके बाद फिर आज दूध बहुत लेट में आया, ये लेट में आया था, मतलब ये अभी लेके आए हैं दूध, तो फिर मैं उसको गर्म करने के लिए रख रही हूँ। वैसे टाइम बहुत हो चुका है, बट क्या करूँ आज थोड़ा सा लेट हो ही चुका था। इसके बाद फिर मैंने कहा मैं टाइम पे खाना पीना बनाने की तैयारी कर ली थी। टाइम पे क्या टाइम हो ही गया था, 11:30 समथिंग हो गए थे। और फिर मैंने कहा दाल चढ़ा देती हूँ, और चावल तो फिर जब खाएंगे तब रखेंगे। और देखती हूँ दाल चढ़ाने के बीच में अगर सिलाई करने का मौका मिला, मतलब काम भी करते रहूँगी और सिलाई भी करते रहूँगी, बीच बीच में उठ के दोनों चीज़ें करते रहूँगी, ये मैंने सोचा था। इसके बाद दूध हो चुका था, उससे गर्म करके मैंने बर्तन थोड़ी देर पानी में भिगोने के लिए रख दिया, दूध को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया क्योंकि गर्म एकदम से रखते नहीं है ना। और इसके बाद फिर मैंने दाल भिगो के रखी थी जिसमें 3-4 प्रकार की दाल मिक्स थी, बारीक वाली, बट हम इसे सीटी लगा के ही बनाएंगे। और उसमें मैंने 2-3 आलू काट दिया था क्योंकि अच्छी लगती है दाल में इस तरीके से बनाओ। तो यहाँ पे अब बारी थी दाल चढ़ाने की, तो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च मैंने सब कुछ यहाँ पे काट दिया है। तेल डाल दिया, तेल यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, और फिर इसके बाद मैं जीरा डालूँगी, तेज़ पत्ता डालूँगी, प्याज टमाटर डाल के भून लूँगी। वही सिंपल तरीके से जैसे दाल बनती है उसी तरीके से बनाएंगे। सो इस दाल मैंने चढ़ा दी है, तो बस ये देखिए इनका काम चेक कर रहे हैं और धक्का मुक्की करने में लगे हैं। इसके बाद फिर ये मार्केट से लेके आ गए थे, मतलब जब तक मैं अपने छोटे मोटे काम कर रही थी मैंने मशीन निकाल के रखी हुई है, तो यहाँ पे ही बैठे थे तो हो ही नहीं पा रहा था।
तो आइसक्रीम लेके आ गए हैं और हम सभी लोग साथ में आइसक्रीम खा रहे हैं। और इसके बाद फिर खाना पीना मैंने बना दिया था और सिलाई के काम को मैंने रोक दिया है। मैंने कहा चलिए बाद में ही करूँगी, अभी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे पता नहीं क्या बात चल रही है, हंसने में लगे हैं हम लोग, कुछ ना कुछ हो चल ही रहा होगा। और इसके बाद फिर यहाँ पे खाना लगाने की तैयारी थी गाइस अब, क्योंकि दाल मैंने बना लिया था और इसी बीच में फिर चावल भी बन चुका था। तो दोपहर का खाना बन चुका है। सो इस सभी के लिए खाना लगा लिया है, दाल चावल और सैलेड। तो खाना ना खा लेते हैं और उसके बाद फिर जो भी हमारा किचन का काम होता है उससे मैं फटाफट से निपटा के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो इस किचन का सारा काम निपटाने के बाद अभी दोपहर का टाइम है और मुझे अब जाके जो है पूरा टाइम मिला है। तो मैंने कहा चलिए इस काम को मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ये हो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने इसे सिला था आलिया कट, और मैंने बीच में फैब्रिक लिया था ना, तो ये वही वाला है। तो मैं सिल ही नहीं पा रही थी इसको, थोड़ा थोड़ा करके मैं कोशिश कर रही थी जब भी मेरा टाइम से फ्री हो रही थी। बट आज मैंने कहा चलो मैं इसे कंप्लीट करके छोड़ूंगी। और फाइनली गाइस ये पूरा सिल के रेडी हो चुका है। अभी मैंने इसको उल्टा रखा हुआ है, तो वो बहुत ही प्यारा सिला था और मैंने इसे फर्स्ट टाइम सिला। तो इसकी जो पूरी वीडियो है ना, सिलाई कटिंग जो भी है, वो मैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में वो करूँगी, क्योंकि फिर ये ब्लॉग बहुत बड़ा भी हो गया है और फिर मुझे वीडियो भगानी पड़ेगी। तो कुर्ती का काम कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद शाम का टाइम था और मैंने बना ली है चाय, क्योंकि मैं थक चुकी थी। तो चाय पीते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बाहर घूमते हैं, फिर मिलेंगे एक नए दिन नई वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।